बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुर्रम्स क्यूज़ीन में। अगर आप गोश्त और चिकन खाकर बोर हो चुके हैं तो आज ही बनाएं हल्का-फुल्का मज़ेदार सा खाना। आज हम बनाएंगे तड़का दाल और आज मैं आपको दाल बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि बच्चे बड़े सब मज़े लेकर खाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सी तड़का दाल बनाने के लिए मैंने ली है 2 कप चने की दाल, जिसको मैंने रात भर भीगने के लिए रख दिया था। यहाँ एक टिप मैं देना चाहूँगी कि अगर आपकी दाल देर से गलती है, प्रेशर कुकर यूज़ करते हुए अगर आपको डर लगता है और बग़ैर प्रेशर कुकर के दाल घंटा भर ले लेती है गलने में और आप चाहते हैं कि दाल जल्दी गल जाए, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि दाल को आप रात को भीगने के लिए रख दें। तो इसलिए चने की दाल को मैंने रात में भीगने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। और अब जब हम इस दाल को पकाएंगे ना, तो ये 15 से 20 मिनट में आराम से गल जाएगी बग़ैर किसी प्रेशर कुकर के। तो इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा। अब इस दाल को ये पानी को हम फेंक देंगे और दाल को हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। आप पैन में डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। हल्का सा गरम कर लेंगे ऑयल को और इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई। और अब प्याज को हम फ्राई करेंगे ब्राउन कलर आने तक। जैसे कि हम कौरमे की प्याज को ब्राउन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको कलर देना है। और जैसे ही प्याज पे कलर आ जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मज़ीद प्याज का कलर चेंज ना हो। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम हल्का कर देंगे और शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें है नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब 1 मिनट के लिए मसालों को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छे से भुन जाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ये मसाला बेहतरीन सब भुन चुका है। जब इस तरह मसाला तैयार हो जाएगा तो इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे और जो दाल को हमने भिगोया था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अलावा दाल को गलाने के लिए हम शामिल करेंगे पानी। तो पानी मैं इसमें 4 गिलास के बराबर डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये तड़का दाल की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को हम हल्का कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। इसे पूरा कवर नहीं करेंगे वरना जो पानी है वो उबल कर बाहर गिरने लगेगा। दाल को गलने देंगे और इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में दाल बेहतरीन सी गल जाएगी। तो जब तक दाल गल रही है यहाँ पे हम मिर्चें तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास हरी मिर्चें हैं 10 से 11 अदद। आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें ले सकते हैं। यहाँ हमें मोटी वाली हरी मिर्चें चाहिए होंगी जो अचारी होती हैं। इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से हमने इन पे एक तरफ से कट लगाना है और अंदर जो बीज हैं ये हमने निकाल देने हैं, क्योंकि हमारे पास जो हरी मिर्चें हैं ये थोड़ी सी तेज़ हैं, इसलिए इनके बीज निकाल देंगे ताकि इनका तीखापन कम हो सके। इसी तरह से सारी मिर्चों पे कट लगाकर इनके सारे बीज निकाल देंगे हम। अब यहाँ पर काम को आसान करने के लिए मैं पैकेट का अचार गोश्त मसाला ले रही हूँ। मेरे पास शान का मसाला है, आप कोई भी अच्छी कंपनी का मसाला ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून अचारी मसाला लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे नींबू का रस और नींबू का रस हमने इतना डालना है कि जो अचारी मसाला है इसका इस तरह का थोड़ा सा थिक पेस्ट बन जाए। तो इसलिए मैं नींबू के रस की कोई क्वांटिटी आपको नहीं बता रही हूँ, बस इतना डालेंगे नींबू का रस कि इसका इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाए। अब ये जो हरी मिर्चों पे हमने कट लगाया है इसमें हम ये पेस्ट भर देंगे। तो अब आप सोचें फ्रेंड्स कि ये दाल कितनी मज़ेदार बनने वाली है। दाल के साथ आपको अचार की या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये ख़ुद इतनी मज़ेदार बनने जा रही है।
तो ये सारा अचारी मसाला इन मिर्चों पे भर देंगे और ये हाफ़ टेबल स्पून जितना मसाला बचा है इसका हम क्या करेंगे इसका मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो हरी मिर्चों का काम ख़त्म हुआ, इसे हम एक साइड पर रखते हैं। अब जो दाल हमने गलने के लिए रखी थी इसे चेक कर लेते हैं। तो दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और दाल में जो हमने पानी डाला था ये सारा खुश्क हो गया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बग़ैर प्रेशर कुकर के ये जो दाल है ना ये गल चुकी है। तो अगर आपने भी टाइम को बचाना है, कोई भी दाल बनाना है तो उसे रात में भिगो कर रख दें। सुबह में आपका काम आसान हो जाएगा। अब इस दाल को हल्का सा हम घोटा लगाएंगे। अगर आप दाल साबुत रखना चाहते हैं तो आप साबुत रख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन घोटा लगाने से दाल में लेस आ जाता है और दाल खड़ी-खड़ी नहीं रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दाल को बहुत ज़्यादा नहीं घोटा है, दाल का दाना अभी भी साबुत मौजूद है। हाँ, इसमें घोटने से लेस ज़रूर आ चुकी है। दाल को हल्का सा घोटा लगाने के बाद 1.5 से 2 गिलास के बराबर इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितनी दाल की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, उतना ही पानी आप इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी आ चुकी है इसमें। और लास्ट में इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट निकल कर आए। पुदीने का टेस्ट दाल में बहुत अच्छा आता है और यहाँ पर आप पुदीने की जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और यहाँ आप देखिए कि मैंने मुकम्मल दाल को नहीं घोटा है, इसका दाना बरकरार रहने दिया है। खूबसूरत से सर्विंग बोल में हमने इसे निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो दाल तो तैयार है, अब हम इसका मज़ेदार सा सिंपल सा तड़का तैयार करेंगे जिससे ये दाल और मज़ेदार हो जाएगी। तो पैन में 1/3 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हल्का सा ऑयल को गरम करके इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। कुछ सेकंड्स के लिए ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे और 2 से 3 जवे लहसुन है ये जिन्हें हमने कूट के शामिल करना है और हल्की आंच पर लहसुन को फ्राई करेंगे। इस पे हल्का सा कलर आने देंगे। जैसे ही लहसुन पे हल्का सा कलर आ जाए तो हाफ़ टेबल स्पून जो अचारी मसाला हमारे पास बच गया था ये हम इस पॉइंट पर डाल देंगे। हल्की आंच पर इसे फ्राई करेंगे ताकि जो मसाला है वो जले नहीं और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो हमने मसाला भर के रखी थी। तो देखा आपने कि कितना मज़ेदार सा इसका तड़का तैयार हो रहा है। इसको मिक्स करेंगे और आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। कवर करेंगे इसे 2 मिनट के लिए ताकि हरी मिर्चें हल्की सी नरम हो जाएं। तो 2 मिनट बाद ये देखिए तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है और जो मिर्चें हैं वो भी थोड़ी नरम हो गई हैं। अब ये तड़का हम डाल देंगे दाल पर। तो ये कितनी मज़ेदार हमारी अचारी तड़के वाली दाल तैयार हो चुकी है। हम जब भी दाल बनाते हैं ना तो उसके साथ काफ़ी सारे लवाज़मात बनाने पड़ते हैं, लेकिन ये वो दाल है जिसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में कोई दाल नहीं खाता है और आप सोच रहे हैं कि कोई दाल बनाने का, तो ये रेसिपी ट्राई करें। यकीन करें कि जिसको दाल नहीं भी पसंद होगी वो भी इसे ज़रूर खाएगा। तो इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी ये दाल कैसी बनी थी। बहुत मज़े का टेस्ट है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। जब आप इसे बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरी कोई भी आने वाली न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आफीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।